राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक नेम सिंह बहेलिया ने सोमवार को शाहपुर तिगरी स्थित राधिका फार्म हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने घुमंतू बहेलिया बावरी बधीक समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक उत्थान से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगों पर विस्तार से चर्चा की। प्रेस वार्ता में बताया गया कि आशीष पटेल, मंत्री प्राविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता मामले, उत्तर प्रदेश ने 8 सितंबर 2025 को एक अर्थशास्त्रीय पत्र जारी कर बहेलिया समाज से जुड़ी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। मंत्री के पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि घुमंतू समाज के अंतर्गत आने वाले बहेलिया बावरी बधिक समाज की समस्याओं और विकास से जुड़े प्रस्तावों पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। नेम सिंह बहेलिया ने कहा कि वर्षों से उपेक्षित रहे समाज को अब पहली बार भाजपा सरकार की ओर से गंभीरता से सुना जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल और असीम अरुण के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछली कई सरकारों ने बहेलिया समाज को अनदेखा किया, लेकिन भाजपा सरकार ने वास्तविक उत्थान की दिशा में कदम बढ़ाया है। देखिए, प्रेस वार्ता करने का आप जानते हो, एक खाट के जो है 4 पाए होते हैं और एक मीडिया वो होती है कि अगर उसका एक पाए का अगर कार्य कर रही है तो मीडिया कर रही है। तो ये प्रेस वार्ता रखना का मतलब ये है कि हमारे समाज के लोग जो घुमंतू, अति पिछड़े समाज के लोग रहे हैं और देश की आज़ादी की बात, तो ये हमारा जो समाज रहा है वो अंग्रेज़ों से भी लड़ा, मुग़लों से भी लड़ा और हमारे समाज के जो फाइटर लोग रहे उनको जो है गुलामी पसंद नहीं थी। लेकिन हमने भी अगर अंग्रेज़ों को, अगर मुग़लों को, अगर हमने भी अपनी चोटी अगर बेटी दे दी होती तो आज कहीं के जमींदार हम भी होते। लेकिन हमने अपनी मान और मर्यादा से समझौता नहीं किया और हम लोग रहे जंगलों में निकल गए और हमेशा लड़ाई मुग़लों से लड़ते रहे, अंग्रेज़ों से बराबर लड़ते रहे। लेकिन अंग्रेज़ों ने हमको काबू में करने के लिए तो हम पे एक क्रिमिनल एक्ट लगाया, जिसके कारण हमारा समाज जो है अपने आप को छुपाने लगा और जंगलों में रहने लगा। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को और मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, माननीय आदित्यनाथ योगी जी को, और बधाई देना चाहता हूँ केंद्र सरकार में बैठी माननीय अनुप्रिया पटेल जी को, और बधाई देना चाहता हूँ आशीष पटेल जी को जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जी हैं, और मैं बधाई देना चाहता हूँ जो हमारे समाज कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं आशीष बरूण जी को। और सरकार, इस दुनिया के अंदर में सरकारें आई और चली गई, चाहे वो कांग्रेस हो और भी अनेक पार्टियां रहीं, सरकार में रहीं, लेकिन किसी भी पार्टी ने हमारे समाज के विषय में कोई चर्चा नहीं, हमारे समाज के बच्चों के लिए कोई चर्चा नहीं, हमारे समाज के उत्थान के लिए कोई चर्चा नहीं। लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में एक खुशी का माहौल बना हुआ है, आप लोग देख भी रहे हैं। वो खुशी का माहौल ये है कि माननीय, हम हमेशा हर साल एक मुक्ति दिवस मनाते हैं। वो मुक्ति दिवस इसलिए मनाते थे कि हम पे जो क्रिमिनल एक्ट लगाया था, तो आज़ादी के 5 साल 16 दिन के बाद में हमें आज़ादी दी, हम मुक्ति दिवस मनाते थे। उसमें हमने मुख्य अतिथि देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बुलाया, हमने अपनी पीड़ा बताई, अपना दर्द बताया। तो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारी पीड़ा को समझा, हमारी समस्याओं को समझा और उन्होंने महसूस किया कि ये जाति वो है जो फाइटर रही है, मुग़लों से लड़ी है, अंग्रेज़ों से लड़ी है, लेकिन समझौता नहीं किया। तो उन्होंने उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने घोषणा की है कि जो लोग भूमिहीन हैं उनको पट्टा देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी।
कार्यक्रम में मंच के राष्ट्रीय महासचिव दलवीर सिंह बहेलिया और जिला अध्यक्ष संदीप कुमार बहेलिया भी मौजूद रहे। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने समाज की एकजुटता पर बल दिया और कहा कि यदि समाज एक होकर अपनी मांगों को उठाएगा तो विकास की राह और आसान हो जाएगी। नेम सिंह बहेलिया ने अंत में कहा कि समाज की शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संगठन लगातार संघर्षरत रहेगा। राष्ट्रीय बहेलिया समाज का मतलब जो राष्ट्रीय महासचिव दलवीर सिंह बोल रहा हूँ और सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और साथ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और बहन अनुप्रिया पटेल जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आशीष पटेल जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मतलब जो है असीम वरुण जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब से देश आज़ाद हुआ 78 वर्ष हो गए। 78 वर्षों में हमारा एक समाज ऐसा है बहेलिया मंतू समाज, जिसमें के दुनिया के भारत के सभी समाजों में से किसी न किसी पोस्ट पर कहीं ना कहीं आदमी बैठा हुआ है, लेकिन एक निहत्ता अगर कोई समाज यहाँ पर बैठा है तो वो बहेलिया समाज का मतलब समाज बैठा हुआ है, जिन्होंने के 78 वर्ष के बाद भी आज दिन तक भी कोई भी बच्चा हमारा एक सफाई कर्मी विभाग में भी नहीं है। आज हमारे समाज के अभी भी बहुत थोड़े से लोग हैं, सिर्फ 60-65 बच्चे जो लड़कियां लड़कों ने केवल पढ़ा रखा, बाकी आज भी टोटल समाज अनपढ़ है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमारे समाज के भी बच्चों को एक अच्छी उच्च कोटि की शिक्षा दिलाने का प्रयास करेंगे और उनको पट्टे दिलाने का प्रयास करेंगे, छत दिलाने का काम करेंगे। जो उन्होंने बोला है, अगर इसी मतलब जो नक्शे कदम पर धरातल पर अगर इस चीज़ समाज को भी अगर हमारे को भी मतलब जो उत्थान की तरफ अगर बढ़ा दें तो हमें भी इस मतलब भारत देश जैसे में एक जीने का अधिकार मिल जाएगा और हमारे बच्चों को भी एक अच्छी से अच्छी योग्यता के अनुसार उसे भी एक जॉब मिल जाएगी।